नमस्कार, गुड इवनिंग। आर्सेनिक का थर्ड पार्ट शेयर कर रहा हूँ। जो फर्स्ट सेकंड में मैं आर्सेनिक कुछ बता चुका, और आर्सेनिक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, तो बहुत बड़ी मेडिसिन है। जितना मुझे आता है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी थर्ड वीडियो में बना चुका है इसके, फिर कुछ और बनाऊँगा। जैसे आर्सेनिक पेशेंट की जो एक फीलिंग्स होती है, एक अवस्था, माइंड की स्टेट जो है वो मेनली ये होती है कि काम धंधा, बिजनेस, रुपए पैसा, खर्च, मैनेजमेंट, जो कि मैं हर वीडियो में बताया मैंने। उसका जो ध्यान रहता है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने वाला, छोटे छोटे काम का ध्यान रखने वाला, सब मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला, कहीं ज़्यादा कम नहीं हो जाए मैनेजमेंट, कहीं खर्चा ज़्यादा नहीं हो जाए, इस तरीक़ा की उसकी माइंड की अवस्था होती है। ये बात जनरल नॉर्मली सभी लोगों में देखी जाती है, बट आर्सेनिक इसमें थोड़ा ज़्यादा, आर्सेनिक पेशेंट को ये बात है उसके स्वभाव में, नेचर में दिख जाती है कि ये ज़्यादा ही ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, बहुत बारीकी से, मतलब फास्टिडियस। तो इसके कुछ रूब्रिक हैं इस तरीक़ा के जो मैं बता रहा हूँ। केयरफुल ऑफ बिजनेस और बेयर, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, केयरफुल ऑफ फैमिली, केयरफुल ऑफ ट्रिपल्स अबाउट, और फास्टिडियस। मतलब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, केयरफुल ऑफ ट्रिपल्स अबाउट मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहा है। किसमें? केयरफुल ऑफ बिजनेस, वर्क, काम धंधे में ज़रा सी बातों पे ध्यान रखने वाला, हिसाब किताब रखने वाला। केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट्स, अदर्स अबाउट्स मतलब अपने रिश्तेदारों, अपने मिलने जुलने वाले लोगों का भी केयर करता है और उनका भी ध्यान रख रहा है ज़रा। तो इसमें आर्सेनिक व्यक्ति ध्यान रखता है और उनकी केयर भी करता है, अपने रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की, बिजनेस की, काम की, इन सब चीज़ों की केयर करता है। केयरफुल ऑफ ट्रिपल्स अबाउट मतलब हर चीज़ में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, ज़रा बिल्कुल ये लाभ, जैसे बोल सकते हैं कि अनदेखा नहीं करेगा, ज़रा सी बातों पे ध्यान रखेगा काम में, या जो भी इसके हाथ में जो भी काम है, जो भी इसके फैमिली के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए या वर्क के लिए, सभी जो इसका काम है उसमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। यानी बिल्कुल भी ये नुकसान की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीक़ा का जो पेशेंट आर्सेनिक का नेचर है। अब इसके ही कुछ और रूब्रिक देखते हैं। आर्सेनिक व्यक्ति को डिल्यूजन, रॉन्ग डन रॉन्ग, ही हैज डिल्यूजन, क्राइम कमिटेड ए क्राइम ही हैड, फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्यूरेबल ऑफ बी। मतलब जब व्यक्ति आर्सेनिक का बीमार हो जाता है, परेशान होता है, किसी बीमारी से, किसी परेशानी से सफ़र कर रहा है, तो उस समय आर्सेनिक व्यक्ति को क्या लगता है कि जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया, जैसे उससे कोई गलती हो गई, जैसे कोई उसने गलत काम कर दिया, इस तरीक़ा से उसकी थिंकिंग हो जाती है। इन रूब्रिक का मतलब है डिल्यूजन, रॉन्ग डन रॉन्ग, ही हैज मतलब उसने कोई कुछ गलत कर दिया, उससे कुछ गलत हो गया, जिससे उसका जो रूब्रिक, उसको क्या दूसरा रूब्रिक क्या वाला, डिल्यूजन, क्राइम कमिटेड ए क्राइम ही हैड मतलब उसने कोई अपराध कर दिया, उससे कोई पाप बन गया, जिससे वो बीमार हो गया, मतलब उससे उसकी सज़ा उसको भुगतना पड़ रही है। जब बीमारी में, किसी परेशानी में आर्सेनिक व्यक्ति को ये डिल्यूजन हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है कि उसने कोई गलत काम कर दिया या उससे कोई पाप हो गया है। इस तरीक़ा से जो रूब्रिक इसमें है। फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग
क्यूरेबल ऑफ बीइंग, मतलब कोई बीमारी है तो उसमें उसको क्या फील कर रहा है आर्सेनिक व्यक्ति कि जो बीमारी है ऐसी बीमारी कोई कि जो ठीक ना होने वाली बीमारी है, ठीक नहीं होने वाली। इनक्यूरेबल मतलब ठीक ना होने वाली बीमारी, तो ये फील कर रहा है कोई गहरी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी इस तरीक़ा से हो जाती है तो उसको दिमाग में सॉरी ये मैं गलत बोल रहा हूँ, बड़ी बीमारी छोटी बीमारी से कुछ मतलब नहीं है। किसी भी बीमारी में पेशेंट सोच सकता है कि ये ऐसी कोई बीमारी हो गई ये ठीक नहीं होगी या ये तो ठीक ही नहीं होती। जैसे मान के चलो भले एलर्जी, अस्थमा या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, स्किन की बीमारी, तो पेशेंट बोलेगा ये मुझे बीमारी हो गई डॉक्टर साहब, ये तो ठीक ही नहीं होती, ये तो कभी एलर्जी की बोलते हैं ठीक नहीं होगी ये तो। हालांकि होम्योपैथी में सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, देर सवेर, टाइम भले ही लगे लेकिन ठीक टाइम बीमारी की कंडीशन के हिसाब से टाइम लगता है। बट जहाँ तक मुझे देखने को मिलता है कि पेशेंट की डिसीज़ ठीक हो जाती है, जो कि उनको लगता है, अधिकतर लोगों को लगता है कि बीमारी ठीक नहीं होगी। वो भी होम्योपैथी ठीक कर लेती है। और रूब्रिक हैं आर्सेनिक में डिसगस्ट, मतलब आर्सेनिक व्यक्ति फिर घृणा भी करता है। forsaking feeling beloved by its parents, by friends, feels of not being। आर्सेनिक व्यक्ति को एक समय ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी बाई, फ्रेंड, माता पिता कोई नहीं है, वो अकेला है। उसके हैं फैमिली में सारे लोग हैं, सब कुछ हैं, पर उसको एक फीलिंग्स ऐसी आती है कि नहीं मेरे ना माता पिता हैं ना कोई है और मैं अकेला हूँ, मतलब मेरे यानी जैसे कोई उसके साथ नहीं देते या किसी से उसकी बनती नहीं है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं अधिकतर कि नहीं मैं तो अकेला हूँ। पेशेंट ऐसा बोलते हैं। और हाल ही मैंने एक ऐसा केस देखा था जिसमें ये रूब्रिक मैंने डाला भी है कि नहीं मेरे ना तो घर वाले हैं ना माता पिता, कोई मेरा डॉक्टर कोई नहीं है मेरे पास, जबकि उसके भाई बहन सभी चीज़ थे। पर पेशेंट बोल रहे थे, जो कि एक वो होमपेड डॉक्टर ही थे और उनकी मेडिसिन भी आर्सेनिक एल्बम निकली थी। उनको हाइपर टेंशन, शुगर, बुंड वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें थी और वो ठीक हो गए। उनका मैंने पूरा एक केस डाला है। तो यही जो रूब्रिक था मेन उसका, forsaken feeling beloved by its parents, by friends, feels not being। तो बीमारी के समय आर्सेनिक पेशेंट जैसे काम केयरफुल सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन उस समय पेशेंट बिजनेस एवर्जन टू, बिजनेस इनकेपेसिटी, इन रूब्रिक में भी आर्सेनिक पेशेंट होता है। जब उस समय फिर वो काम से या उससे घृणा करने लगता है, उसको अनिच्छा होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती। बिजनेस एवर्जन टू, काम करता नहीं है और काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती और काम बनता भी नहीं है उससे। जैसे कि हेल्पलेसनेस फील ऑफ, मतलब असहाय कमज़ोर समझता है उस समय वो तबीयत बीमारी के समय, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है उस समय। एक रूब्रिक और आर्सेनिक का बहुत अच्छा है, बेल से ही इज बेल सिक वैन वेरी। ये रूब्रिक भी आर्सेनिक में बहुत देखने को मिलता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है बट कहता है मैं तो ठीक हूँ, वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जी प्रॉब्लम है। उस समय पेशेंट को ये भ्रम होता है कि ठीक हूँ मैं। बेल से ही एक बेल, मतलब मैं ठीक हूँ, बोलता है ऐसा पेशेंट, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ये ज़रा सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जबकि पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है, सिक वैन वेरी। इरिटेबिलिटी स्पोकन टू मैन, बात करते समय चिड़चिड़ाना, जब कोई उससे बात करेगा या वो बात करेगा, स्पोकन टू मैन, जब बात करते समय तो गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है, उसमें गुस्सा करता है, डिसकंटेंट हो,
होता है एंगर हिमसेल्फ विथ एंगर पेन अबाउट। एंगर के बहुत सारे रूब्रिक में आर्सेनिक पेशेंट है। दर्द के समय खुद पे ही गुस्सा करना, खुद पे ही झुंझलाना, अपने दर्द को लेके गुस्सा करना। दर्द हो रहा है तो दर्द पे ही गुस्सा करने लगेगा, ये दर्द हो रहा है तो एंगर पेन अबाउट, एंगर हिमसेल्फ अबाउट, खुद पे गुस्सा करना और अपने दर्द के वजह से और दर्द के ऊपर गुस्सा करना। ये आर्सेनिक की पेशेंट में ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब पेशेंट को दर्द हो रहा होगा, कोई तकलीफ़ हो रही होगी तो वो गुस्सा करेगा और दूसरे पे ना करके खुद पर ही गुस्सा करेगा और कि दर्द हो रहा है साला, ये दर्द हो रहा है, इस पे इस तरीक़ा से देखने को शब्द उसके मिलेंगे। उस समय पेशेंट कर्सिंग, पेशेंट ये साप भी देता है, शराब देगा, बददुआ देगा किसी को, तबीयत जब खराब होगी उस समय किसी वजह से। कर्सिंग इसका एक रूब्रिक है, कर्सिंग, जिसमें बददुआ देता है पेशेंट। आर्सेनिक पेशेंट इम्पेशेंस होता है, impatience heat with impatient cure him at once. The patient insists that the doctor